हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ इतिहास से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई? किसके शासनकाल में हुई? अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दरिया देव या दलपत देव? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर है पुरुषोत्तम देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव, भैरव प्रताप देव? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि कौन से विद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, और फेमस पर्सनैलिटी उसमें कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। तब रुद्र प्रताप देव राजा थे और विद्रोह कौन सा था? भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? गुंडाधुर के द्वारा। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किसने किया था? नरेंद्र चंद्र देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, रुद्र प्रताप देव या भोपाल चंद्र देव? तो किसने किया था? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के क्या बोलते हैं, यही राजा थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। और ये भंज वंश के थे, लेकिन ये अपने ग्रंथ में, इनका कौन सा ग्रंथ है फेमस ग्रंथ? लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। ठीक है, और इसमें किसने, प्रवीर चंद्र भंज ने खुद को काकतीय कहा है। हुआ क्या था कि जो रुद्र प्रताप देव थे, उनकी जो बेटी थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का कोई भाई नहीं था, यानी रुद्र प्रताप देव का कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो इनका विवाह मयूरभंज के महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, फिर इन्हीं का जो बेटा था प्रवीर चंद्र भंजदेव, यही आगे जाके राजा बने थे। ठीक है, थे वो अपने पिता कुल के, लेकिन इसमें लोहांडीगुड़ा तरंगिनी में खुद को उन्होंने काकतीय कहा है प्रवीर चंद्र भंजदेव ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? जुगराज कुंवर, बस्तर की रानी, कौन सा विद्रोह किया था इन्होंने? रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, रानी चोरिस का विद्रोह। राजा कौन थे तब? राजा थे भैरम देव, और काल 1853 टू 1891, ये भैरम देव का काल है। ठीक है, 1853 से 91। और जुगराज कुंवर का विद्रोह कब हुआ था? यही 1878, 1878 टू 82 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1878 से 1882 में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था, रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, जुगराज कुंवर, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से भी जानते हैं, इन्हें अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया, जो 1878 से 1882 ईस्वी तक चला था। कारण क्या था? विद्रोह का मूल कारण यह था कि ब्रिटिश शासक फ्रेजर के कहने पर काकतीय राजा भैरम देव ने मुस्लिम महिला नावाबाई से विवाह किया था। भैरम देव ने नावाबाई से विवाह किया था, किसके दबाव में? ब्रिटिशर्स के दबाव में। ठीक है, किंतु राजा से मतलब इससे पहले ही इनकी दो पत्नियां फिर भी थी। एक तो युगराज कुंवर खुद थी, एक सुवर्ण कुमारी देवी थी। फिर इन्होंने तीसरा विवाह जो किया था वो मुस्लिम महिला नावाबाई से किया था। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे धर्म की महिला से विवाह था, इसीलिए विद्रोह किया गया है इसमें। और फिर इसका नारा यही था कि छोड़ें, नामाबाई को छोड़ें। और इसमें क्या किया, रानी का यह संघर्ष सफल हुआ था और नामाबाई को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अगेन, भैरम देव की पहली पत्नी जुगराज कुंवर के द्वारा किया गया था। फिर अगला है, भ्रमरकोट किस काल के नाम, किस नगर के नाम, मतलब किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? किसका है? बस्तर का। बस्तर का प्राचीन नाम क्या क्या है? चक्रकोट है, भ्रमरकोट है, और क्या है? महाकांतार है, दंडकारण्य है। बस्तर के जितने नाम है सब कौन कौन से काल में क्या क्या कहा गया, सब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, बस्तर को छिंदक नागवंशियों के काल में क्या कहा गया है? चक्रकोट कहा गया है। फिर इनके काल में, काकतियों के काल में, उसे भ्रमरकोट कहा गया है। अगला है, बस्तर के छिंदक नागवंश के काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे? द्वार समुद्र, वारंगल, बादामी, मदुरई? ये कहाँ के शासक रहे हैं?
वारंगल की, ठीक है। वारंगल की बस्तर के काकतीय वंश या चालुक्य वंश मूलतः वारंगल क्षेत्र से संबंधित था। इस वंश का संस्थापक अन्नम देव थे, जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशीय शासक हरिश्चंद्र भंजदेव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी थी। अगला है बस्तर के चालुक्य काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? अगेन आंसर क्या हो जाएगा? अन्नम देव। और दंतेश्वरी मंदिर और अन्नम देव का एक मतलब स्टोरी भी है कि ये चलते गए फिर जहाँ पे डंकिनी संकिनी नदी का संगम आया वहां पे पलट के देख लिए तो फिर जो दंतेश्वरी माँ थी उन्होंने अपने वस्त्र को फैला दिया और जहां तक फैला वो एरिया बस्तर कहलाया था, ठीक है। वस्त्र से बस्तर अपभ्रंश होके बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और जहाँ पे इन्होंने मतलब पलट के देखे थे वहीं पे क्या क्या कर दिया गया? दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला है बस्तर में रहने वाले की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले समकक्षों की तरह दिखता है। देखिए, ये इसे हम प्रॉपर मतलब जितना जनजातीय क्लास है उसमें भी करेंगे, लेकिन आप छत्तीसगढ़ की जो साउथ वाली जनजातियां हैं मेन, उनमें से कौन किसके समकक्ष या किसके जैसा बिहेव करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हल्बा है, ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की कुछ कुछ शैलियों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या फिर फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका मूल वहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वैसे ही अ, इधर भतरा जनजाति है, वो भतरा जनजाति क्या करती है? भतरा नाट करती है। और ये लोग किससे रिलेट करते हैं? ओडिया लोगों से रिलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कर करके ना आप याद कर लेना, जितने भी जनजातियां हैं सब किसके समकक्ष व्यवहार करती हैं। बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? सन 1324 में। किसने किया था? अन्नम देव ने। इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। किसने इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने राजा किया था? किसने किसमें किया था? बस्तर क्षेत्र में किया था, ठीक है। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? किस राजवंश की कुल देवी है? काकतीय राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। दंतेश्वरी देवी दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की कुल देवी थी। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? अन्नम देव द्वारा किया गया था, ठीक है। डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण था। क्या कारण था? सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर, जगदलपुर के तालाब को लेकर, अंग्रेजों के अधीनता को लेकर, उपरोक्त सभी। देखिए, मेन कारण तो इसका सत्ता के अधिकार को लेकर था। अजमेर सिंह राजा बन गए थे और राजा बनना था दरियादेव को। इन्होंने इसीलिए उन्होंने क्या किया? बस्तर को बेच दिया था कोटपाड़ संधि के साथ। कोटपाड़ संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1778 को हुई थी, ठीक है। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ संधि हुई। और फिर भोपालपट्टनम का संघर्ष भी हुआ था। भोपालपट्टनम के नहीं, मेन तो हल्बा जाति का संघर्ष माना जाता है। उन्होंने संघर्ष किया था किसको बचाने के लिए? अ, अजमेर सिंह को राजा बने रहने के लिए, ठीक है। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर 1774 से लेकर 1777 तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया, जिसे हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कोटपाड़ संधि कब हुई थी? अभी मैंने बताया, सन 1778। इसके अधीन बहुत सारे काम हुए थे, ठीक है। क्या क्या काम हुआ? बस्तर क्षेत्र अब इनडायरेक्ट मराठों के अधीन चला गया था। जैसे यहाँ पे 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई। इस संधि के तहत दो काम मेन हुए थे। मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। जयपुर ये क्या था? जयपुर जयपुर मतलब के राजा ने मध्यस्थता की थी। जयपुर उड़ीसा नरेश को कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दिया गया। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में चला गया था? किस संधि द्वारा चला गया था? अभी मैंने बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? सन 1795। क्यों हुआ था? ब्रिटिश यात्री थे ब्लंट, ठीक है। उन्हीं के आगमन के विरुद्ध में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में, ठीक है। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में
बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ था। यह संघर्ष काकतीय वंशीय शासक दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। अगला है भोपालपट्टनम संघर्ष की शुरुआत 1795 में होती है। फिर है भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध, दरियादेव के शासक बनने का विरोध, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध। ठीक है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राजा दलपत देव ने बसाया था जगदलपुर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तालाब भी बनाया था जिसका नाम क्या है, दलपत सागर है, और इसे ही उन्होंने चौराहों की नगरी बनाया था। और इसका श्रेय जाता है रुद्र प्रताप देव को, चौराहों के नगर के नाम से घोषित किया था। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, दल दलपत देव के दो पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। दलपत सागर, दलपत देव ने ही अपने नाम पे दलपत सागर या दलपत मतलब उसका निर्माण करवाया था, और इसका पुराना नाम था भोपाल ताल। इन्होंने ही जगदलपुर को बसाया था, लेकिन इसे चौराहों की नगरी बनाने का श्रेय रुद्र प्रताप देव को जाता है। किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया? किसने बसाया? रुद्र प्रताप देव ने बसाया। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। अन्नम देव मंदोदा, पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, दलपत देव जगदलपुर, भोपाल देव दंतेवाड़ा। भोपाल देव का भोपाल पट्टनम था। ठीक है, अन्नम देव मंदोदा, पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, दिक्पाल देव बस्तर और दलपत देव जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था? देखिए, हमने पहले पढ़ चुका है कि ऊपर कलचुरियों में कब आक्रमण हुआ था? भास्कर पंत का सन 1741 में। और लेकिन बस्तर में पहला आक्रमण नीलू पंत के द्वारा किया गया था। ठीक है, मराठा सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित ने 1770 में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं रहे थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। कथन कारण है, कथन 1, कथन 2, कथन 3 कूट वाले प्रश्न है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, तो क्या है, वो छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका नहीं थी, प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था, राज्याभिषेक इनका, और राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। कौन कौन सा सही है? अब एक को तो सही बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक है, महारानी प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, 1 और 2 गलत है, लेकिन कथन 3 सही है। देवी राज्याभिषेक 1916 में नहीं हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, तो 21-22 में हुआ था। और कथन 3 हमारा सही है कि 12 वर्ष की आयु में हुआ था। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, जिनका राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में सन 1922 में होता, जबकि उनका विवाह जनवरी 1927 में मयूरभंज महाराज के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु बड़ी रहस्यमयी है। किससे हुई थी? अपेंडिसाइटिस से हुई थी। अपेंडिक्स के कारण हुई थी इनकी मृत्यु। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? किसने? काकतीय वंश। ठीक है, देखते हैं, दलपत सागर पूर्व नाम इसका भोपाल ताल है, और काकतीय जगदलपुर में दलपत देव ने अपने नाम पर दलपत सागर नामक तालाब का निर्माण कराया, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। अन्नम देव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। ठीक है, तो सही क्रम क्या आ जाएगा? अन्नम देव का काल है 1324 से 1369, पुरुषोत्तम देव का है 1468 से 1534, नरसिंह देव का है 1558 से 1602, दलपत देव का है 1731 से 1774। तो देखिए, पहले हमको काल सभी की याद होनी चाहिए वैसे तो। जैसे अन्नम देव आए तो 1324 से 1369 तक उन्होंने शासन किया। फिर आए हम्मीर देव 69 से 1410 तक, भैरव देव 1410 से 68, फिर पुरुषोत्तम देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर
नारायण देव, आज तक इनकी पीढ़ी चल ही रही है, ठीक है, आज तक चल ही रही है। अभी कौन है? 1997 से वर्तमान तक कमल चंद्र भंजदेव है, ठीक है। दिक्पाल देव, राजपाल देव। अब राजपाल देव के बाद 3 लोग आए, दलपत देव, प्रताप सिंह देव और दक्षिण देव, जिनमें सबसे बड़े भाई थे दलपत देव। अब दलपत देव के थे मेन 2 बेटे थे, मतलब मेन 4 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे विरोध के कारण और सत्ता हस्तांतरण के कारण ज्यादा फेमस हुए, जैसे अजमेर सिंह और दरिया देव, ठीक है। हलबा विद्रोह के बाद कौन कोटपाड़ की संधि के बाद राजा बना? दरिया देव। दरिया देव के बाद है महिपाल देव। महिपाल देव के बाद है भूपाल देव। भूपाल के बाद भैरव, रुद्र प्रताप, प्रफुल्ल कुमारी देवी, फिर प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। अब फिर प्रवीर चंद्र भंजदेव के बाद भी आए, जैसे विजय चंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव, कमल चंद्र भंजदेव। तो कमल चंद्र भंजदेव क्या है? वर्तमान में है, वर्तमान में भी है, ठीक है। तो इस तरह आज हमारे 25 प्रश्नों का ये सेशन था काकतीय वंश से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।